दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद अब बीजेपी ने उनकी घेराबंदी भी शुरू कर दी है। केंद्र ने केजरीवाल के बंगले के जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच पार्टी के 3 पार्षदों ने भी पाला बदल लिया है, जिसे आपके लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने अपनी घेराबंदी भी तेज कर दी है। हालांकि दिल्ली में अभी तक बीजेपी सरकार गठन का काम पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन अभी से केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले को लेकर चुनाव के दौरान ही विवाद देखा गया। बीजेपी ने उसे शीश महल बताया था। पार्टी ने आरोप लगाया था कि बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए और अब विजिलेंस कमीशन सीवीसी ने उनके इस बंगले में रेनोवेशन की जांच के आदेश जारी किए हैं। सीवीसी का यह आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट सामने आने के बाद आया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 8 एकड़ में बने इस बंगले के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया। दरअसल विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने 14 अक्टूबर 2024 को मुख्य सतर्कता आयोग में इसे लेकर शिकायत की थी और हाल ही में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा था कि भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ के बाद इस बंगले में नहीं रहेगा। उन्होंने भी उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत की थी कि केजरीवाल का बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से मिलकर बनाया गया है। इस प्रोसेस को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यानी बंगले को लेकर तो केजरीवाल की परेशानी बढ़ती दिख ही रही है कि पार्टी नेताओं की तरफ से भी उन्हें झटका लग गया है। 3 आप पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षदों में एंड्रयूजगंज से अनीता बसोया, आरके पुरम से धर्मवीर और चपराना से निखिल का नाम शामिल है। पहले से ही कई पार्षद पार्टी से नाराज चल रहे थे और ऐसे में अब 3 पार्षदों के पाला बदलने से नगर निगम के समीकरण भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। इससे पार्टी के लिए बड़े नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि नगर निगम में भी बीजेपी की पकड़ मजबूत हो रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर मेयर पद पर कब्जा जमाया था, लेकिन अब उसके पार्षद टूटने लगे हैं और अगर इसी तरह आपके और भी पार्षद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब एमसीडी में भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए केजरीवाल क्या कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।